आज ओवैसी की पार्टी कांग्रेस से ज्यादा सीटें ले जा रही है, 6 सीटें ओवैसी की पार्टी अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए है। नहीं, देखिए, आप किसी एक सेक्शन की बात नहीं कर सकते हैं, जो पैटर्न है। और ये बात सही है कि जो बाई एंड लार्ज मुस्लिम समाज है वो बीजेपी के खिलाफ वोट करता है, जहां उसको लगा, इसलिए कि बीजेपी उनको अपशब्द कह करके राजनीति करती है, इसमें किसी से छुपी हुई बात नहीं है। जहां उनको लगता है कि कांग्रेस का उम्मीदवार या आरजेडी का या इस गठबंधन का उम्मीदवार मजबूत है, वो उसके साथ जाते हैं। जहां उनको लगता है कि इस गठबंधन के अलावा कोई दूसरा कैंडिडेट मजबूत हो तो वहां देने की बात करते हैं। तो ये नहीं है कि राहुल गांधी जी सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं, ये एक ब्रांड करना मैं समझता हूं कि सही नहीं है। सवाल एक हमारे अपने मतभेद हो सकते हैं पार्टी के, ये है। शकील जी, आप कह रहे हो कि ऐसे बैन मत कीजिए, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के विपक्ष में अगर मुस्लिम मतदाता होते हैं तो उनके लिए राहुल गांधी या कांग्रेस विकल्प क्यों नजर नहीं आती? कहां कमी हो जाती है, जबकि कांग्रेस लगातार अपने आप को मुस्लिम हितैषी बताती है? आपने वो बयान भी सुना होगा, कांग्रेस इज मुस्लिम और मुस्लिम इज कांग्रेस, जो दक्षिण भारत में दिया गया था। तो लगातार प्रोजेक्शन तो उसी तरह की है, लेकिन फिर भी आप ऑप्शन क्यों नहीं बन पाते मुस्लिम समाज के? माफ कीजिएगा, मैंने ये बयान नहीं सुना। और आपको बता दूं, आप ये करके कि मैं कांग्रेस में नहीं हूं, उसके बाद भी मैं कहता हूं मैं वेल विशर हूं, कांग्रेस का रहूंगा। तो तभी तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप वेल विशर हैं, तो कमियां बताइए, निंदक न्यारे राखिए। बयान दिया, तभी तो हम कह रहे हैं सर आप कांग्रेस में नहीं है तो कुछ आपसे मैं नजदीक हूं और इसीलिए कह रहा हूं बात। लेकिन ये जो डिस्टॉर्ट करने की बात हो रही है कि कांग्रेस मुस्लिम है और मुस्लिम कांग्रेस है, ये गलत बात है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। एक एजेंडा सेट नहीं करना चाहिए, सर एजेंडा नहीं, बयान था। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं, आप कांग्रेस के हितैषी रहे हैं तो आप इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं? बीजेपी टारगेट करके ये करती है, तो हम लोग को जो भी डिप्राइव्ड सेक्शन होगा उसके साथ कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। शकील जी, मान ली आपकी बात, आप कांग्रेस के हितैषी हैं, भले ही पार्टी में अभी ना हो। मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाह रही हूं कि शुरुआत में देखने से, एनालाइज करने से आपको क्या वजह नजर आ रही है कि भाई पार्टी इतनी पिछड़ गई, इतनी बुरी हालत हो गई है कि सिर्फ 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और उनमें से 3 सीटें ऐसी हैं जहां पे बढ़त का मार्जिन बहुत कम है, यानी वो सीटें भी किधर भी जा सकती हैं। इतनी बड़ी गलती क्या हो गई? नहीं, देखिए, इलेक्शन के बाद निश्चित रूप से पार्टी को भी रियलाइज होगा। हम तो पार्टी के अंदर नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं एज ए शुभचिंतक, एज ए वेल विशर, कि पार्टी रियलाइज करेगी, एनालाइज करेगी कि कहां कहां गड़बड़ी हुई है, क्यों गड़बड़ी हुई है, क्यों इतना बुरा परफॉर्मेंस होने जा रहा है। तो इस पर ये करके जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं उनको किसने अपॉइंट किया था, ये बात भी होनी चाहिए। शकील जी, मैं इसलिए, आप क्योंकि बहुत सीनियर लीडर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के और आप वहां की राजनीति भी समझते हैं, अगर असदुद्दीन ओवैसी वहां की राजनीति में एआईएमआईएम आवाज थोड़ी कम आ रही है, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। जी, मैं चिल्लाती थोड़ा कम हूं मैं फिर भी कोशिश करती हूं। शकील जी, ये ऐसी क्या कमियां रही हैं, मैं उन कमियों पर बात करना चाह रही हूं कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आकर बिहार में अपनी पार्टी के लिए जगह बना लेते हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी के जो मुस्लिम लीडर्स रहे हैं वो अपने लिए मजबूत स्थिति पैदा नहीं कर पाते। इसके पीछे क्या कभी मंथन हुआ था पार्टी में? आप इसके बैकग्राउंड को किस तरह से समझते हैं? देखिए, किसी को भी ये कह देना कि ये फला लीडर है, मुसलमानों का लीडर आप कह दे रही हैं, तो मैं इसको नहीं मानता। इसलिए कि कांग्रेस में ऐसे लीडरान हैं अभी जिनका, जो ये सही है कि अगर मुस्लिम समाज से आते हैं तो मुस्लिम भी उनको पसंद करते हैं। और जब मेरे जैसे जो लोग हैं, मुझसे आप बात कीजिएगा तो दिन भर में मुझको मुस्लिम से ज्यादा नॉन मुस्लिम समाज के लोगों से बात होती है। और जब तक किसी लीडर को, किसी भी इसको सभी सेक्शन के लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं होगा, तब तक वो ओवैसी साहब की तरह रह जाएंगे। एक सेक्शन, एक ब्रांड को वो भी अब कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भी अभी नॉन मुस्लिम्स को इस इलेक्शन में 2-3 टिकट दिया है।
तो वो भी कोशिश कर रहे हैं अपने इमेज सेक्युलर बनाने की। एक छोटा सा इसलिए सवाल ये फिर किसी शकील को जी ये ब्रांड कर बताएं कि देना, आप मैं कांग्रेस समझता पार्टी हूं की कि ये ठीक कार्यनीति नहीं को है कि समझते आए मुसलमानों के हैं। लीडर। आप हम बहुत सीनियर पॉलिटिक्स लीडर करते रहे हैं, हम बिहार की पॉलिटिक्स राजनीति को करते हैं समझते हैं। शकील जी और ये मुस्लिम बताएं, हैं। फिर आप राहुल गांधी मुस्लिम कौन लीडर सी कह ब्रांच सकती की हैं, पॉलिटिक्स को मुसलमानों का लीडर एंडोर्स नहीं कर कह रहे सकती हैं? हैं। राहुल गांधी कौन सी ब्रांच की पॉलिटिक्स को एंडोर्स कर रहे हैं? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी सिकुड़ रही है तो क्या मुस्लिम उनके साथ नहीं, क्या फॉरवर्ड उनके साथ नहीं, या ईबीसी जिसकी वो बात करते हैं क्या वो भी उनके साथ नहीं? कांग्रेस पार्टी की स्थिति के पीछे जिम्मेदार कौन है? देखिए, स्थितियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं। मैंने आपको कहा कि क्या क्या कमियां रही हैं। निश्चित रूप से चुनाव के बाद हम उम्मीद करते हैं, फिर हम बार बार कहूंगा कि मैं तो मेंबर नहीं हूं, मगर उम्मीद करता हूं कि ये जांच होगी, किन्होंने डिलिबरेटली किया, किनसे गलती हो गई। अगर जिन्होंने जान के किया उनको अपॉइंट किसने किया, तो स्वाभाविक रूप से इन बातों पर अगर चर्चा होगी और पार्टी चाहती है आगे बढ़ना। एक इलेक्शन से मामला खत्म नहीं होता है। पार्टी अगर चाहती है आगे बढ़ना तो उनको रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से सोचना पड़ेगा कि पीछे क्या गलती हुई थी, अब इस बार क्या गलती हुई है और आगे हम कैसे सुधार करें, ये सोचना पड़ेगा हर पार्टी को। अच्छा परफॉर्मेंस होता है तब भी सोचते हैं लोग, बुरा परफॉर्मेंस पे तो बिल्कुल सोचना चाहिए। जी शकील जी आप बने रहे हमारे साथ। हर्षवर्धन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। शकील भाई, आप बार बार ये कह रहे हैं कि मैं अब कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं, लेकिन आपकी जो पहचान है वो तो कांग्रेस नेता की है, आपने त्यागपत्र दे दिया है, तो अब तो आप और अच्छे से उन कमियों को बता सकते हैं। आपको अभी न ये डर है कि आला कमान मेरे ऊपर क्या कार्रवाई करेगा, आपको न ये डर है कि मैं किसी पद पर किसी चुनावी दौड़ में रहूंगा या नहीं। तो आप वेलविशन हैं कांग्रेस के, तो अब इस समय जब ऐसा एक मैंडेट आया हुआ है और आप उसको 95 से जोड़ रहे हैं, तो आपके कहे के मुताबिक तो न तो सोनिया कांग्रेस उन गलतियों से निपट पाई, न राहुल कांग्रेस उन गलतियों से निपट पाई। तो कोई रास्ता आपको दिखता है, कुछ पॉइंट आप बता सकते हैं जिसको कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ठीक कर सके? नहीं, देखिए, मैंने कहा, मैं बिहार से मेरा ताल्लुक है। मैंने कहा कि बिहार में जो लोगों ने वोटिंग का पैटर्न 95 में शुरू किया, वो कमोबेश आज भी वही है। मैंने पिछले इलेक्शन की बात की कि पिछले इलेक्शन में आप जोड़ लीजिएगा सीट नहीं कर पा रहे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 95 से चिराग पासवान जी ने हराई और हम लोगों को जिताया, अपने गठबंधन को हराया, या नीतीश जी के सपोर्टर्स ने जो चिराग पासवान जी के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया, उतनी सीटें जो नुकसान हुई उनको जोड़ लीजिएगा तो आज ही वाला आंकड़ा पे आप पहुंचेगा। चिराग की बदौलत जीत गए, नहीं तो हालत यही होती। शकील जी, वक्त की कमी है। हर पार्टी चाहती है कि हम अच्छा परफॉर्म करें,